साथियों नमस्कार। मैं मोहम्मद रिजवान आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह ऑडियो आपके समक्ष ऐसे समय में प्रेषित कर रहा हूँ जब हम हमारे भविष्य को निर्धारित करने के लिए अपने कदम मतदान स्थल की ओर अग्रसर कर रहे हैं। साथियों, हो सकता है आपको लगता हो कि एक चुनाव है, हो सकता है आपको लगता हो कि एक राजनीतिक प्रक्रिया है, या हो सकता है आपको कुछ और, किसी साथी को कुछ लगता हो। लेकिन चूंकि जो मेरा मानना है, जो मेरी सोच है, वह इस चुनाव को चुनाव नहीं बल्कि आंदोलन बताती है। यह एक प्रकार का विशाल धरना है जो जनसैलाब खड़ा करके हम लखनऊ की सरजमी पर जब धरना देते थे और उससे जो उस समय माहौल खड़ा होता था, उससे अधिक माहौल इस चुनाव के बाद आपके पक्ष में खड़ा होने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और आप अगले 2 दिन के बाद देख भी लीजिएगा। साथियों, आज 5 सीटों के ऊपर हमारे साथी मैदान में हैं। जो अभी तक की रिपोर्ट है उसमें से लखनऊ सहित आप 3 सीटों को जीत भी रहे हैं। लेकिन मैं आपके समक्ष आज जो बात करने जा रहा हूं, मैं चूंकि आपकी ताकत का अंदाजा हो सकता है आपको हो, हमें हो या ना हो, लेकिन बाहर बैठी दुनिया को आपकी और हमारी ताकत का अंदाजा है। आप उन 2 सीटों को भी जीत सकते हैं जो सीटें आज अभी हमसे बाहर जा रही हैं। हम 5 की 5 सीटें जीतकर सदन के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। सदन के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और देश के लोगों को। संविदा संवर्ग और शिक्षा मित्रों में इतनी कुव्वत और इतनी ताकत है कि वो अपने प्रतिनिधियों को सदन के अंदर भेज रहे हैं। जिस समय शपथ ग्रहण हो रहा होगा उस समय उनके गले में एक पट्टी पड़ी होगी जिस पे लिखा होगा शिक्षा मित्र और संविदा कर्मी। कैसा माहौल होगा, जैसे मिस यूनिवर्स के गले में पट्टा पड़ा होता है। अगर आप उस माहौल को देखना चाहते हैं, अगर आप उस माहौल के साक्षी बनना चाहते हैं, तो अपनी सारी ऊर्जा और सारी ताकत, सारी क्षमताओं के साथ आज अपना संपूर्ण योगदान इस महायज्ञ में, इस महाआंदोलन में अवश्य अवश्य प्रेषित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और आप कर भी रहे हैं। ये बात मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जहां पे चुनाव नहीं है, वो साथी भी अपना योगदान कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। उनके जहां पर भी संपर्क में हैं या किसी भी प्रकार से वो अन्य साथियों को जागरूक कर सकते हैं, जगा सकते हैं। एक एक को जगाएगा तो पूरा जनसैलाब बन जाएगा। साथियों, हो सकता है कि जाने अनजाने कभी किसी मोड़ पे किसी भी प्रकार से मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हुई हुई। हालांकि मेरा अपना निजी तौर पे मेरा ये प्रयास रहता है कि मुझसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। लेकिन चूंकि मैं भी एक इंसान हूं और इंसान के रूप में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए गलती होना स्वाभाविक है। मैं छोटा हूं, आपके समक्ष यदि कोई भी गलती या जाने अनजाने हुई है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं। साफ दिल के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। साथियों, मैं आपका खून हूं, मैं आपका लहू हूं, और वो तमाम साथी जो मैदान में हैं वो आपके घर के, परिवार के और आपके खून के हैं। खून का रिश्ता खून का ही होता है, आखिर खून खून के ही काम आता है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि इस दौरान हमें जो अपार जन समर्थन और अपार जो जन सैलाब देखने को मिला, अभी जो पिछले दिनों की जो रिपोर्टें थी, पिछले दिनों का जो आकलन था, 10-10 हजार लोग फील्ड में गए। 10-10 हजार लोगों ने अपने अपने संसाधनों से लोगों को जागरूक करने का, लोगों से अपने समर्थन में संपर्क करने का, समर्थन जुटाने का जो कार्य किया है, वह वास्तव में अद्भुत और अतुलनीय था, जिसका परिणाम आपको 3 तारीख को मिलने वाला है। 3 तारीख को परिणाम जारी होने वाला है। 3 तारीख को जब अखबार की हेडिंगें छपेगी, उनमें छपा होगा कि शिक्षा मित्रों ने सदन के अंदर भेजे अपने प्रतिनिधि। कैसा खूबसूरत और कैसा सुनहरा माहौल होगा। साथियों, मैं गारंटी, दावा और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उस दिन बहुत ही जल्द आपके समक्ष, आपके सामने एक कोरा कागज रखा होगा और उस पे जो पीछे लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, वो
दस्तखत करके आपको देंगे कि आप अपने भविष्य का निर्धारण कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उन्हें तब की ताकत का अंदाजा और आभास और एहसास हो चुका होगा। आगे भी चुनाव आने वाले हैं, आपको आज अपनी ताकत का एहसास जरूर और जरूर कराना ही कराना होगा। यह चुनाव हम समर्पित करना चाहते हैं उन तमाम शहीद साथियों को जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनके बच्चे आज मासूम बच्चे आज अनाथ होकर, जिनकी विधवाएं आज अनाथ और बेवा होकर हमारे बीच हमारी आंखों के सामने हैं। हम उनको यह समर्पित करना चाहते हैं। मेरा पाक मकसद है कि हम तमाम जो साथी हैं, तमाम जो साथी सदन के अंदर जाएंगे, उन तमाम साथियों के सहयोग से उन परिवारों को उद्धार के लिए काम किया जाएगा। मैंने आज नई परंपरा डाली है उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में। अभी तक घोषणा पत्र जारी होते थे, अभी तक संकल्प पत्र जारी होते थे, और पता नहीं कौन कौन से पत्र जारी होते थे जिनको लोग बाद में भूल जाते थे या मुकर जाते थे। हमारे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। 90 दिन का संकल्प पत्र आपको याद होगा। आज हमने उस परंपरा को खत्म करने का और मिटाने का काम किया है। हमने जो भी वादे किए थे फील्ड में जाकर, जो भी हमने जन समर्थन जुटाया था जनसंपर्क के दौरान, और हमने जो उनसे कमिटमेंट किया था, उन सारे बिंदुओं को हमने समाहित करते हुए एफिडेविट पे हलफनामे के साथ दिया है। और यह भी कह दिया है कि यदि 6 माह के अंदर, 6 माह का टाइम मुझे चाहिए, और 6 माह के अंदर अगर 6 माह के बाद कोई भी व्यक्ति, उस समस्या से ग्रसित कोई व्यक्ति, जिनकी वो समस्याएं हैं, ऐसा कोई व्यक्ति यदि हमारी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह इस एफिडेविट की प्रति विधानसभा के अध्यक्ष को भेज सकता है और वह हमारा इस्तीफा मान लिया जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना इस्तीफा पहले ही लिख कर दे चुका हूं। साथियों, मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा शिक्षा मित्र परिवार और आपके लिए समर्पित है। इसकी वानगी आप देख चुके हैं। हमारा सहायक अध्यापक पद के ऊपर चयन हो रहा था, हो गया था, लेकिन जिस दर्द में हमारा एक विशाल परिवार डूबा हुआ है, जिस गम में हमारा विशाल परिवार डूबा हुआ है, जिस दर्द के समंदर के अंदर हम हैं, वहां पर आपको अकेले छोड़कर जाना हमने गवारा नहीं समझा, बल्कि आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करना हमने ज्यादा मुनासिब समझा। और उस सहायक अध्यापक के पद को ठोकर मार के आपके साथ खड़े होना हमने ज्यादा श्रेयकर समझा। और मुझे गर्व है शिक्षा मित्र होने में, मुझे गर्व है आज संविदा कर्मी होने में, क्योंकि मेरे साथ आज एक विशाल परिवार है, एक विशाल जनसमूह है। साथियों, यह कोई चुनाव नहीं है, यह एक प्रकार का आंदोलन है, यह एक प्रकार का धरना है। और इस धरने के बाद जो दिशा और दशा बनने वाली है, जो एक खूबसूरत माहौल बनने वाला है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। साथियों, हम आपको यह बता देना चाहते हैं, मैं अपने अंतर मन की बात को बता देना चाहता हूं, जो मेरा लक्ष्य और मिशन है। उस पूरी बात को तो हम यहाँ पे, ऑडियो बहुत लंबा हो जाएगा, घंटों का हो जाएगा जो हमारे पास रूपरेखा है, लेकिन मैं बता दूं कि पहले ही दिन जब हम सदन के अंदर जाएंगे, और व्यक्तिगत मैं अपनी बात भी कर रहा हूं जो मैं एफिडेविट पे दे चुका हूं, जिस दिन हम सदन के अंदर जाएंगे उस दिन ही हम शर्मा कमेटी की रिपोर्ट को उजागर करवाने के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता, संपूर्ण ताकत लगा देंगे। और यदि उसके बाद भी शर्मा कमेटी की रिपोर्ट उजागर नहीं होती है, ऐसी दशा में हम लगातार और अनवरत सदन के अंदर आमरण अनशन करेंगे। तब तक करेंगे जब तक शर्मा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक न कर दिया जाए और उसे लागू न कर दिया जाए। साथियों, हम अपने वचन के साथ में बंधे हुए हैं, और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके पास में हमें वापस बुलाने का भी अधिकार होगा, राइट होगा। एक नई परंपरा हमने दे दी है कि आप अपने भेजे हुए प्रतिनिधि को वापस भी बुला सकते हैं। ऐसा मैं आपके साथ में कमिटमेंट कर चुका हूं, और यदि मैं नहीं कर पाया तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं होगी। उससे पहले ही, अब चूंकि आप बुलाएंगे, उससे एक दिन पहले ही हमारा इस्तीफा सदन के पटल के ऊपर रखा होगा, यदि हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए तो। साथियों, हम आपको बताते चले कि यह एक प्रकार का धर्म युद्ध है, और हो सकता है किसी की कोई मजबूरी रही हो सकता है किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या रही हो सकता है कोई किसी व्यक्तिगत वचन से बंधा हो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उसमें भीष्म पितामह भी थे, उसमें महाबली शल्य भी थे। हम भीष्म पितामह और महाबली शल्य
को गलत नहीं कहते हैं, गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें जब पाता है कि वो किस पक्ष में खड़े थे, तो जाहिर सी बात है इतिहास उनका उस पक्ष के साथ आकलन करता है। साथियों, आज ये धर्म युद्ध है। आप किस पक्ष में खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं, उन अपने उन हजारों हजार साथियों के साथ खड़े हैं जिनकी आत्माएं आसमान से आपकी तरफ आज निहार रही हैं, आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही हैं कि आप क्या करने जा रहे हो, या उस पक्ष की तरफ खड़े हैं जो उनके इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उन्हें इस असमय काल के गाल में धकेलने के लिए यहां तक के जो प्रायोजन हुए उन सब के जो जिम्मेदार हैं। बाकी आप समझदार हैं। आज आपको तय करना होगा, आज आपको निर्धारित करना होगा, आज आपको आपकी आत्मा की आवाज को सुनना ही सुनना होगा कि आप आज कहां खड़े हैं। और अगर आप तटस्थ हैं तो इतिहास आपका भी लिखा जाएगा, क्योंकि तटस्थ का भी इतिहास होता है। तटस्थ अगर है तब भी आपका इतिहास लिखा जाएगा। साथियों, मैं तमाम साथियों से आग्रह, अपील और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, और पूरे पांचों परिक्षेत्र के अंदर, लखनऊ परिक्षेत्र के अंदर, आगरा परिक्षेत्र के अंदर, मेरठ परिक्षेत्र के अंदर, जिस भी परिक्षेत्र के अंदर आप आते हैं, यदि नहीं भी आते हैं तो वहां के साथियों से आप संपर्क करके, अपील करके, और अपने तमाम साथियों को सदन के अंदर भेजने का काम करें। और उनको भेजने में आप अपना जो भी सहयोग कर सकते हैं वह अवश्य करें, और आप कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, पूरा समुदाय आपके साथ में खड़ा हुआ है, ऐसा मैं देख भी रहा हूं, और मैं आशान्वित और आश्वस्त भी हूं। साथियों, लगातार हम क्षेत्र के अंदर बने रहे, लगातार क्षेत्र के अंदर हमने तमाम प्रकार की पीड़ाओं और झंझटों से जूझने का काम किया, और उसके बाद आज जो स्थिति, परिस्थिति और माहौल बना हुआ है, हमारे अपने साथी तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन तमाम वो साथी जो विरोधी खेमे से हैं, तमाम वो साथी जिनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई सरोकार और संपर्क और संबंध कभी नहीं रहा, उन साथियों ने भी आज ये ऐलान कर दिया है कि शिक्षा मित्र चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। 3 तारीख को इसका फैसला होना है, 3 तारीख को इसका निर्णय होना है। उससे पहले मैं केवल और केवल आपको कुछ लाइनों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप किस तरफ खड़े हैं और आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। साथियों, माना घायल बहुत हुए हो, लेकिन हो संवार उठो, जिंदा हो तुम प्रत्युत्तर दो, डसने को फुक्कार उठो। जो हंसते जीवन में सुनामी लाने के प्रायोजक हैं, जो हंसते जीवन में सुनामी लाने के प्रायोजक हैं, उनसे हिसाब बराबर करने योद्धाओं हुक्कार उठो। जामवंत इस समय जगाने तुमको दे आवाज रहा, पवन पुत्र सा बल भूले हो, सुधि कर सत्य उपपार उठो। सूने माथे मांग कलाई अपनों की कितनी लाशें, सूने माथे मांग कलाई अपनों की कितनी लाशें, उनकी अपेक्षाएं हैं तुमसे, कहते हैं परिवार उठो। जो असमय अनाथ होकर दुख दैन्य व्यवस्था झेल रहे, जो असमय अनाथ होकर दुख दैन्य व्यवस्था झेल रहे, उन मासूमों की कहती है तुमसे करुण पुकार उठो। नंदवंश पर भारी एक कौटिल्य पड़ा था याद रहे, नंदवंश पर भारी एक कौटिल्य पड़ा था याद रहे, अपमानित चाणक्य वंशजों लेने निज प्रतिकार उठो। साथियों, इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तमाम उन साथियों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो इस संघर्ष की बेला में हमारे साथ खड़े रहे। तमाम उन साथियों का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो इस संघर्ष के दौरान जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने का काम किया, क्योंकि उनकी उन बाधाओं ने हमें और तेज और अधिक गति से चलने के लिए प्रेरित किया। उनका हम और अधिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत ही जल्द हम विजय श्री के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। पूरे शिक्षा मित्र के समाज के अंदर एक जश्न होगा, पूरे संविदा संवर्ग के अंदर एक जश्न का माहौल लगा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज आपके द्वारा एक दिन का जो समय लगाया जाना है, उस एक दिन से पूरे के पूरे शिक्षा मित्र समाज और पूरे के पूरे संविदा संवर्ग का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित होने जा रहा है। मैं बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।